सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बहुत ज़्यादा मतलब प्यार दिया है, विश्वास हम पर दिखाया है। तो हम ऐसा ही आपका विश्वास बने रहेंगे और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग जो बातें हैं जापान के बारे में और जापानीज लैंग्वेज के बारे में तो वो लेके आएंगे। तो आप सबका बहुत स्वागत है JLPT मराठी के हिंदी में। Zombie apocalypse. हे दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे हिरागाना पार्ट 2। यस, हिरागाना पार्ट 1 में हमने आ, का, सा और ता ये सीरीज देखी थी। आप सबने बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस की होगी, है ना? यस, तो आज हम सीखेंगे आगे के न्यू लेटर्स। वो है यस ना, उसके बाद में हा और मा। तो वो सीखने से पहले जापान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानते हैं। आपको पता है जापान में बहुत ज्यादा कॉम्बिनीज होती है। कॉम्बिनीज मतलब क्या? कन्वीनियंस स्टोर। यस, उनमें एक पार्ट ऐसा होता है कि वहां पे ATM और एक मशीन रहती है, मल्टीपर्पज मशीन है। तो उसे मैं मैजिक मशीन बोलती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि उस मशीन में आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, फोटो प्रिंट कर सकते हो, जेरोक्स निकाल सकते हो, स्कैनिंग कर सकते हो। मतलब बहुत ही अलग अलग तरीके से उस मशीन का यूज किया जाता है। और यस, वहां पे आप गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, टैक्स सर्टिफिकेट, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप उस मशीन में निकाल सकते हो। तो वो मशीन मतलब क्या है, कैसी है? तो यस, मैं आपका मतलब जो उत्साह है वो देख सकती हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अंत में मैं आपको उस मशीन का जो वीडियो है वो निकाल कर दिखाने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे हिरागाना ना के लेटर्स से। तो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे हम हिरागाना से। फर्स्ट, ओहायो गोजाइमास। क्या कहा मैंने? ओहायो गोजाइमास। इसका मतलब है गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। हम देखने वाले हैं न्यू हिरागाना लेटर्स। यस, हिरागाना स्क्रिप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में हम क्या करने वाले हैं, हिरागाना स्क्रिप्ट के जो 46 लेटर है उससे हम पार्ट 3 में डिवाइड करने वाले। तो आज हम पार्ट 2 में देखेंगे ना, हा और मा सीरीज। इससे पहले कि हमने देखे थे आ, का, सा और ता। यस, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो आप हमारा पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद में ये पार्ट 2 देखिए। आज के इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं ना लेटर्स, हा लेटर्स और मा लेटर्स। ठीक है? तो कुल मिला के हिरागाना स्क्रिप्ट में कितने लेटर्स है? 46। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ना, नी, नू, ने, नो। ठीक है ना? ना, नी, नू, ने, नो। तो उनमें से हम देखेंगे ना किस तरह से राइट किया जाता है। यस, फर्स्ट है ना। तो हमें क्या करना है, देखिए, इची, नी, सान और ये घुमा के शी। यस, 4 स्ट्रोक में ना लेटर लिखा जाता है। ये जो 4 स्ट्रोक है मतलब इची, नी, देखिए मैं दिखाती हूँ। हमें क्या करना है, 1 मिनट। यस, इची, बाद में नी, सान और शी। यहाँ का ये जो पार्ट है इसे हम 10 कह सकते हैं। 10, ठीक है? 10। तो इस तरह से हमें बाद में यहाँ पे क्या नॉड बनानी है। तो ये है ना। ना से जो शुरू होने वाले लेटर से, वर्ड से, वो हम देखेंगे। वर्ड्स में आता है फर्स्ट नासु। नासु, यस, नासु का मतलब है बैंगन, ब्रिंजल या एग प्लांट्स। यस, ना सु। बाद में देखेंगे नामाए। यस, ये आपने सुना होगा। नामाए का मतलब है नेम। वाताशी नो नामाए वा पुनामु देस, मतलब माय नेम इज पूनम। सो नामाए का मतलब है नेम। ना के बाद में कौन सा लेटर आता है? यस, नी। कौन सा? नी। तो नी भी बहुत ही सिंपल है लिखने के लिए। फर्स्ट हमें ड्रॉ करनी है 1 वर्टिकल लाइन। यस, उसके बाद में नी और सान। यस,
को लिखना है। यहाँ पे हमने काकी कू के को लिखा था ना, उसका को हमें लिखना है छोटे लेटर्स में। तो देखिए छोटे पार्ट में, तो नी। एक बार फिर से देखिए, इची, नी, और ये सान, ये हुआ नी। यस, नी से लेटर है या, निंजिन। निंजिन का मतलब है कैरट, निंजिन। यस, आप एक बार वीडियो पॉज करके जब भी मैं जापानीज वर्ड्स बोलूं तो एक बार आप उसे जरूर रिपीट कीजिए, निंजिन। यस, उसके बाद में निजी। पता है मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जब बारिश होती है, उसके बाद में जब सूरज आता है तो उसकी धूप से क्या हमें दिखाई देता है, निजी। निजी का मतलब है रेनबो। यस, निजी। और निहोन, ये वर्ड्स मैंने इसलिए लिया है, आपको जापान पता होगा, ठीक है, लेकिन जापान को हिरागाना या जापानीज स्क्रिप्ट में, जापानीज में क्या बोला जाता है, निहोन। तो ध्यान में रखिए, निहोन का मतलब है जापान। बाद में ना, नी, अब देखेंगे नू। यस, नू किस तरह से लिखा जाता है, ये यहाँ पे एक नॉड बना दी, ठीक है, बहुत सिंपल है, एक डिजाइन जैसा। देखिए, इची और ये नी, ठीक है ना। यस, तो ये हुआ नू। नू में यहाँ पे नॉड बनानी है, ये ध्यान में रखिए। बाद में मैं और एक लेटर आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, वो और नू सेम ही है। यस, नू। नू से स्टार्ट होने वाली लेटर है नूरू। आपको ड्राइंग आती होगी, तो देखिए हम जब ड्राइंग करते हैं तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, नूरू करते हैं। नूरू का मतलब है पेंट करना। यस, पेंटिंग, नूरू। और दूसरा है नुनो। नुनो का मतलब है क्लॉथ्स। ओके, मैंने जो अभी पहने हैं, आपने पहने हैं, तो नुनो का मतलब है क्लॉथ। यस, उसके बाद में है ने। इची, नी, यस, ने, ठीक है। तो ने किस तरह से लिखा जाता है, देखिए, इची और ये ने, तो ये है ने। यहाँ पे भी हमने क्या बनाई है, नॉड बनाई है, ठीक है ना। तो ने से स्टार्ट होने वाले लेटर है नेजी। नेजी का मतलब है स्क्रू। ओके, नेजी। नेजी का मतलब है स्क्रू। और अभी आपका ने भी लेटर हुआ है और जी भी लेटर हुआ है, तो आप हिरागाना पढ़ सकते हो, ने जी मतलब स्क्रू। यस, और दूसरा है नेजुमी और नेको। पता है, नेजुमी का मतलब है माउस और नेको का मतलब है कैट। नेजुमी और नेको, ठीक है ना। ओके, यस। अब आता है नो। लास्ट लेटर है नो, ना, नी, नू, ने, नो। तो नो किस तरह से लिखा जाता है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको रंगोली बनानी आती है तो रंगोली में ये डिजाइन तो होता ही है। देखिए, इची और ये घुमा के बना दिया। यस, ये है नो। किस तरह से लिखा है, इची और नी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इची नी। ये मैं इची नी जो बोल रही हो, तो इची का मतलब है 1, नी का मतलब है 2। तो 1, 2, 3, 4 कितने स्ट्रोक में कांजी लिखी जाती है, उसे मैं इची नी सान शी कह रही हूँ। तो आपके इस तरह से नंबर्स भी हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं हम कौन सा लेटर सीखने वाले हैं। यस, अरे हाँ, उससे रिलेटेड जो वर्ड्स है वो पहले लेंगे, वो है नोमू। यस, नोमू। नोमू का मतलब है ड्रिंक करना, पीना। यस, और दूसरा है नोबोरू। यस, यामाओ नोबोरू, मतलब यामा मतलब पर्वत, माउंटेन, और नोबोरू का मतलब है क्लाइंबिंग करना। तो पर्वत चढ़ने का मतलब है यामाओ नोबोरू। नोबोरू क्लाइंबिंग, ठीक है ना। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हा ही। और यहाँ पे ये जो लेटर है फू, तो हा ही फू हे हो,
इस सीरीज में आपको फू लेटर ध्यान में रखना है। हा ही हु जाना, हु नहीं है, फू है, फू है हो, ठीक है। और हमें हा से क्या मिलने वाला है? अगर हमने हा के 5 लेटर सीखे तो उसके बाद में हम बनाने वाले हैं बाबी बू बे पो और है पापी पू पे पो। तो वो किस तरह से बनाए जाते हैं ये हम बाद में देखेंगे। तो शुरू करते हैं, हा लेटर किस तरह से लिखा जाता है। बहुत ही सिंपल है। हमें फर्स्ट क्या करनी है, एक वर्टिकल लाइन, यस, 2 और ये 3, ठीक है ना, सिंपल है। इची नी और ये सान, ठीक है। हा, इसका मतलब है हा, ओके। तो चलो हा से रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं। हाथों, हा तो, यस, हाथों का मतलब है पिजन। और दूसरा है हारू, हारू, हारू का मतलब है स्प्रिंग, ठीक है ना। जापान में हारू ऋतु में मतलब हारू सीजन में साकुरा यहाँ पे बहुत अच्छा है देखने के लिए। अगर कभी आप आ जाओ तो हारू में जरूर आना, ठीक है ना, यस, हारू। बाद में है ही। वाव, ये लेटर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि जैसे कि हम स्माइल करते हैं उसी तरह से इसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये हुआ हमारा फेस, ओके। और ये जो है स्माइली, तो ही, ठीक है ना सिंपल। ओके, तो किस तरह से लिखा जाता है, इची और नी, ही, यस। तो देखिए ही से रिलेटेड वर्ड्स, हितो, हितो, मैं भी एक हितो हूं। हितो का मतलब है पर्सन, पर्सन। दूसरा है हिरागाना। दूसरा कौन सा वर्ड है, हिरागाना। हिरागाना जो अभी आप सीख रहे हो, हिरागाना, यस, यस। उसके बाद में है फू। क्या है, फू। तो फू देखकर आपको गणेश जी की याद नहीं आ रही? देखो किस तरह से लिखा जाता है, इची और ये हुआ नी, सान और शी, है ना, यस। तो फू, फू से रिलेटेड वर्ड्स, फू, फुयू, यस, फुयू का मतलब है विंटर। और फुजी सान, फुजी सान का मतलब है माउंट फुजी। जापान में सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट फुजी। अब है हे। क्या है, हे, बहुत ही सिंपल, एक माउंटेन बनाना है हमें, छोटा वाला, ठीक है, हे, यस। 1 स्ट्रोक में लिखा जाता है, इची, हेया। क्या, माउंट से हे से रिलेटेड वर्ड से हेया। अभी मैं बैठी हूँ हेया में, आप भी बैठे हो हेया में, तो हेया का मतलब है रूम। और हेता, हेता का मतलब है अनस्किल्डफुल, मतलब कुछ नहीं आना, इसके लिए हमें क्या बोल सकते हैं, हेता। वाताशिवा रियोरी का हेता देस, मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो क्या है, अनस्किल्डफुल हूं मैं खाना बनाने में, तो हेता इसके लिए यूज किया जाता है, यस। उसके बाद में है हो, हो, इची नी, सान और ये शी, ठीक है ना। तो हमने हा सीखा है किस तरह से, इची नी और ये सान, थोड़ा सा सिमिलर है, 1 स्ट्रोक ज्यादा है। देखिए किस तरह से, इची नी, सान और ये शी, ये हुआ हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये जो स्ट्रोक है ये ध्यान में रखिए, ये यहाँ से ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है हो, यस। तो हो से रिलेटेड वर्ड है फर्स्ट होशी। होशी का मतलब है स्टार और दूसरा है होन। होन, होन का मतलब है बुक, है ना सही, यस, होशी और होन, यस। तो हमें क्या करना है, जैसे कि आपको पता है इससे तेन तेन कहा जाता है, क्या,
तेन तेन, जैसे कि हमने काकी कु के को तेन तेन लगा के उसका गा बना दिया था, सा को तेन तेन लगा के हमने झा बना दिया, और ता को दा, ठीक है ना। तो उसी तरह से हमने क्या किया, ना को तेन तेन नहीं लगता, सो हा को लगता है। हा को तेन तेन लगाने से हम बनाने वाले हैं बा, यहाँ पे बी, बू, बे और बो, है ना सही। बा बी बू बे बो। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम क्या, यहाँ पे आपको 0 दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसको जापानी भाषा में मारू क्या कहते हैं, मारू, ठीक है ना। मारू, मारू का मतलब है 0। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे तेन तेन लगाया है वहां पे हमें क्या करना है, मारू लगाना है। देखिए, यस, यहाँ पे लगाया है मारू। तो क्या होता है, पा पी, पू पे और पो, ठीक है ना। कितना सिंपल है। जब हम तेन तेन लगाते हैं तो उसका बाबी बू बेबो होता है, और जब हम मारू लगाते हैं तो उसका होता है पापी पू पे पो, है ना सिंपल। तो आपको सिर्फ हा के 5 लेटर्स करने हैं, उसके बाद में आपको आ जाएंगे 15 लेटर्स। तो चलिए आगे की सीरीज हम देखते हैं। अब है मामी मू में मो, ये भी बहुत ही सिंपल है लिखने के लिए। देखिए, फर्स्ट है मा, क्या है मा, इची नी, और ये सान, ठीक है ना। तो ये सान की जो लाइन है ये हम लिखते हैं, तो ये हम हा में बहुत बार लिख चुके हैं, है ना। तो देखिए किस तरह से लिखा जाता है। फर्स्ट है इची नी, और ये सान, ठीक है ना। मतलब 1 2 और 3 स्ट्रोक में माँ लिखा जाता है। माँ से रिलेटेड जो वर्ड्स है वो है फर्स्ट मारू, यस मारू, अभी मैंने आपको बताया था मारू का मतलब है 0, मारू, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, ध्यान में रहेगा। उसके बाद में माँ से माँ के बाद में क्या आता है, यस वेरी गुड, माँ के बाद में आता है मी। तो क्या किया, फर्स्ट हमने यस एक जेड बना दिया, मतलब जेड जैसा बना दिया, इची, और ये हुआ नी। इची मतलब इची स्ट्रोक में होता है, और नी में हमें क्या करना है, एक उससे स्ट्रोक लगाना है, तो ये है मी, ठीक है ना। 2 स्ट्रोक में ये मी लिखा जाता है। फर्स्ट है इची और नी, यस। इसके रिलेटेड वर्ड है यस ऑरेंज, मतलब उसको बोलते हैं मिकान, मिकान, ओके। तो यहाँ पे लिखा है मी, मिकान का मतलब है ऑरेंज, यस। मा मी, उसके बाद में क्या आता है, वेरी गुड, मू। तो इची, और ये नी, और ये सान, यहाँ पे हमने क्या दिया, एक तेन लगा लिया। देखिए इची, और ये नी, और बाद में सान। तो 3 स्ट्रोक में मुंह लिखा जाता है। मुंह से रिलेटेड जो वर्ड्स है वो है ओके मुंह, यस। मुरा, मुरा का मतलब है विलेज, मुरा, मुंह, यहाँ पे मुंह लिखा है। मुंह रा, रा हम बाद में सीखेंगे, ठीक है ना। तो मुंह रा, मुरा का मतलब है विलेज। तो आपकी वोकैबुलरी भी बहुत ज्यादा अब होने लगी है, ठीक है ना। तो यस, प्रैक्टिस करते रहिए। हम देखेंगे आगे का लेटर मा मी मू, उसके बाद में आता है यस इची, और ये हुआ नी, ठीक है। इसे कहते हैं मे। तो हमने नू लिखा था, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था मैं सिमिलर वर्ड आपको बताऊंगी, सिमिलर लेटर बताऊंगी। तो ये है इची, और ये हुआ नी, तो ये है नू। तो देखिए हमें सिर्फ ध्यान में रखना है, नू के लिए यहाँ पे हमने एक नॉड बनाई थी, मे के लिए यहाँ नॉड नहीं बनानी, हमें वो स्ट्रोक उसी तरह से क्या करना है, छोड़ देना है। तो देखिए इची, और ये नी। तो मैंने अभी जो किया, एक मिनट, हमें करना है इची और ये नी, ठीक है ना। ओके, तो ये है मे से रिलेटेड वर्ड्स लिखेंगे। यस, क्या कुछ तो है, मेगाने,
मेगाने का मतलब है स्पेक्टेकल्स। मेगाने मतलब स्पेक्टेकल्स। आपको है क्या स्पेक्टेकल्स? ओके, तो मेगाने, ठीक है ना। अब हम देखेंगे यस लास्ट वन, इची, नी और सान किस तरह से लिखा है। इची, साशी सु से सो हमने जो सीखा उसमें शी इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये शी है, उसके बाद में हमें यहाँ पे वो को निकालना है। मामी मु में मो, सिंपल है। यस, मो। वेरी गुड, फिर से एक बार, इची और नी और ये सान, ठीक है ना। अब लेटर है मोमो। मोमो मतलब पीच, मोमो। अरिगातो गोजाइमाशिता। तो हमने आज जो लेटर सीखे उनमें है नानीनु नेनो, हा सीखा, हा से हमने बनाया तेन तेन लगा के बा और मारू लगा के पा, और उसके बाद में हमने सीखा मा मी मू में मो। तो ठीक है ना। तो यस, और जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैं जापान का जो मैजिक मशीन है, मल्टीपर्पज मशीन है, उसके बारे में थोड़ा सा एक वीडियो आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे उस वीडियो को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब के बाद में वहां पे एक बेल आइकॉन होगा, उसे भी जरूर क्लिक कीजिए। तो ठीक है, चलिए वीडियो देखते हैं।
बाय।